हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस सॉल्व में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स क्लास जो कि 12 क्लास के हैं 3 चैप्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं समविभवी तल को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी चालक के सिरों पर आरोपित विद्युत विभवांतर तथा चालक की लंबाई के अनुपात होता है। ठीक है दोस्तों, जो कि इसका क्षेत्रफल बराबर ये होता है। अगला जो पॉइंट है, प्रतिरोधकता का व्यंजक किसी चालक के लिए लिखिए तथा व्यंजक के प्रत्येक अवयवों को समझाइए। देखिए, प्रतिरोधकता का जो व्यंजक है जो कि इस प्रकार है, P बराबर R गुणे A बाई L, जहाँ की R चालक की विद्युत प्रतिरोध है, A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तथा L जो है चालक की लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पेल्टियर प्रभाव क्या है। देखिए, पेल्टियर प्रभाव पेल्टियर प्रभाव जो है 1834 में वैज्ञानिक पेल्टियर ने खोजा कि जब विद्युत धारा जो भिन्न भिन्न धातुओं की संधि से जोड़कर गुजरती है तो संधि के स्थान पर ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा अवशोषित होती है, माने उसमें अवशोषित हो जाती है। विद्युत धारा का यह ऊष्मीय प्रभाव पेल्टियर प्रभाव कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, समझाइए कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। देखिए किस तरीक़े से ये, देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार ये जो है दोनों पक्षों के IT का गुण इसके बराबर सिग्मा IR x गुने IT बराबर सिग्मा E गुने IT, जो कि इस प्रकार है। यानी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न प्रतिरोध में T समय में जो खर्च होता है योग उसके कुल ऊर्जा के बराबर होता है। देखिए उस किरचॉफ का दूसरा जो नियम है यहाँ से बताया गया है। देखिए ये वाला जो है, बंद परिपथ में उपस्थित विभिन्न सेलों से किसी नियत समय में प्राप्त कुल ऊर्जा उसमें उपस्थित विभिन्न प्रतिरोध में अवयवी कुल ऊर्जा के बराबर है। यह ऊर्जा संरक्षण अनुकूलन है, इसलिए इसे किरचॉफ के द्वितीय नियम के ऊर्जा संरक्षण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो तार जो नया प्रतिरोध निकलेगा उसका क्या होगा। तो गुना कर देंगे, लंबाई जो दुगनी कर दिया जाता है तो 12 गुने 2 यानी 24 ओम हो गया। अगला है जो क्वेश्चन, संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम के नियम व्युत्पन्न करें। देखिए क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप में ना बदले तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है, और यदि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी तथा प्रवाहित विद्युत धारा प्रबलता I हो तो ओम के नियम जो कि V बराबर RI है। चलिए अगला जो देखिए दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव है, देखते हैं इम्पोर्टेंट। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध है, क्या होगा, इसका 0 होगा, राइट आंसर A। 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में कितना उत्पन्न करेगा बताइए। तो 12 गुने 10 पर पावर 3 जूल। अगला क्वेश्चन है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में, क्या मापने में किया जाता है, तो प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसकी प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका बढ़ जाएगा, B आंसर इसका हुआ। किरचॉफ का द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है B, ऊर्जा संरक्षण नियम। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका राइट आंसर B है। अगला क्वेश्चन,
आपको एक एक ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है। इनके संयोजन से निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है डी 1/3 ओम। भंवर धाराओं की दिशा किस नियम से प्राप्त होती है? आंसर इसका हो गया सी, लेंज के नियम से। 5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो गया ए 2800 केल्विन। स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है? तो इसका डी होगा राइट आंसर, पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% बढ़ाई जाती है तो समान प्रतिरोध पर उसकी शक्ति क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए 6%। हीट स्टोन ब्रिज से तुलना किया जाता है प्रतिरोधों को। 1 किलोवाट के बराबर कितना होता है? तो 3 × 10⁻6 जूल होता है। राइट आंसर ए। 100 वाट हीटर द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है? तो ये अभी देख लिए थे हम लोग क्वेश्चन। 12 × 10⁻3 जूल। विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है? तो ये होगा राइट आंसर डी नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन जो है, हमारे पास 3 बल्ब 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के हैं। इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? तो इसका होगा 100 वाट का। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? राइट आंसर इसका ओम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई क्या है? तो ऊर्जा की है। अगला क्वेश्चन जो है, विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। सी इसका राइट। किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ए इसका राइट आंसर है। एक आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोध होता है कितना होता है? अनंत। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।